देखते हैं सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल। यहाँ पर हमें रिलेशन दिया हुआ है वेलोसिटी और एक्सलरेशन का, रिलेशन दिया वेलोसिटी और एक्सलरेशन का। तो कॉन्सेप्ट पर हमें पता होना चाहिए हमें, तो कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक्सलरेशन जो होता है, एक्सलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन टाइम। ये तो एवरेज होगा। इंस्टेंटेनियस के लिए हम लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो यहाँ पर हमें रिलेशन देखना है, तो हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। किसी भी चीज़ मतलब कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, यहाँ पर जीरो होता है। तो पहले रिलेशन में जहाँ जहाँ पर वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, जिस भी केस में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी हमारी क्या है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा। तो पहले केस में अगर देखते हैं हम, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो। तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है। इस केस में देखते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ये भी पॉसिबल नहीं, यहाँ पर जीरो होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन और यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है वो सेम है। फिर देखते हैं हम इस केस में क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है तो फिर एक्सेलरेशन अगर है मतलब बढ़ भी रहा है या फिर घटे भी, लेकिन कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन होगा, तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह सकती है। क्योंकि अगर किसी चीज़ का कांस्टेंट रहना है तो फिर उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो आना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है और फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं हम सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला है, हमारे पास वेलोसिटी कॉन्स्ट नहीं, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हाँ ये पॉसिबल है केस। कोई भी देखो, हम एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास पहले क्या है, सपोज करते हैं हम वेलोसिटी हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है मान लेते हैं, और एक्सेलरेशन हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ये डिस्कशन चल रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी का। इस केस में क्या है, T1 हमारे पास अगर जीरो है, मतलब स्टार्टिंग में जीरो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर 1 सेकेंड यहाँ पर उसके पास वेलोसिटी कितनी में आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड आएगी वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाद में टाइम जब 2 सेकेंड हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा, तब वहाँ पर वेलोसिटी उसके पास कितनी आएगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड। और वेलो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, कांस्टेंट है ना, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। तो इस केस में तो ये पॉसिबल है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा लेकिन वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगी। तो ये ऑप्शन पॉसिबल है हमारे पास, बी पॉसिबल है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट में बोला गया है कि हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है केस। ये केस क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास एक्सेलरेशन ही ज़ीरो है तो वेलोसिटी कैसे इंक्रीज करेगी। वेलोसिटी को बढ़ाने या फिर घटाने के लिए एक्सेलरेशन का होना जरूरी है, लेकिन एक्सेलरेशन ही जीरो है, मतलब वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहनी चाहिए। अब इस केस में तो वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट, यहाँ पर वेलोसिटी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ये ऑप्शन गलत हो गया हमारे पास, ये तो पॉसिबल नहीं है। डी ऑप्शन, डी में देख लेते हैं हम। डी में बोला गया है कि हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। ये केस भी पॉसिबल है। ये केस कब पॉसिबल है, ये देखो, अगर हमारे पास अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन मान लेते हैं हमारे पास, एक्सेलरेशन है इसका लेट अस सपोज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास 8 मीटर पर सेकेंड। और सपोज करो एक्सेलरेशन हो गया उसका, एक्सेलरेशन क्यों डिक्रीज करा, मान लेते एयर फ्रैक्शन, मतलब एयर फ्रिक्शन लग रहा हो या फिर रिटार्डेशन हो रही हो, पीछे भी कोई एक्सेलरेशन लग रहा हो, ये केसेस पॉसिबल होते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन सपोज करो कि 2 मीटर पर सेकेंड हो गया, बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, बाद में इसकी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब लगातार एक्सेलरेशन डिक्रीज भी कर रहा है और वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रही है। तो ये केस भी पॉसिबल होता है हमारे पास। बाद में है हमारे पास ऑप्शन नंबर ई, इसमें दिखा है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ये भी केस पॉसिबल है। इसका जस्ट उल्टा कर देंगे तो ये केस भी पॉसिबल हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा पॉसिबल है,
ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी एंड ऑप्शन नंबर ई। ये 3 केस पॉसिबल है, बाकी सारे 4 ऑप्शंस नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू।